मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, उसका कैसे अरेंजमेंट होता है, उसे कैसे उसका रख रखाव होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि उसमें जो ब्लॉक्स के रूप में जो एलिमेंट्स बटे हुए हैं वो किस फॉर्म में बटे हैं। तो ये SPDF ब्लॉक क्या होता है? ये जो होता है ये ब्लॉक मेनली एजीमुथल नंबर जो होता है ये सब सेल होता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पार्टिकुलर सेल पे अपना एक सब सेल बनाता है इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ n बढ़ता चला जाता है, यानी नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ते चला जाता है। N1 N2 N3 N4 ऐसे करके ऑर्बिट बड़ा होने लगता है। और यही N1 ऑर्बिट पे जो हमारा एजीमुथल नंबर होता है, यानी कि S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट एंड F ऑर्बिट, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ज़रूरत है तो उससे भी ज़्यादा ऑर्बिट बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। n=1 है तो हमारा एक एटम के चारों ओर एक ऑर्बिट बनेगा, एक ऑर्बिट चक्कर काटेगा और उस ऑर्बिट पे फर्स्ट ऑर्बिट पे हमारा एजीमुथल नंबर यानी S ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में S ऑर्बिट बनेगा और जिसको जगह मिलेगा, जिसके पास एक स्पेस, एक ऑर्बिटल्स का जगह मिलेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का S ऑर्बिटल्स, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर नंबर ऑफ n=2 हो जाएगा और उस पर हमारा p ऑर्बिटल बनेगा। p ऑर्बिटल के साथ हमारा s ऑर्बिटल भी जुड़ेगा, जहाँ पे s का तो जगह बनेगा ही बनेगा, साथ में p का 3 जगह मिलेगा, 3 स्पेस मिलेगा, 3 ऑर्बिटल्स होगा और तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा। इसी तरह करके हमारा d बनेगा, d के बाद f बनेगा और सभी के साथ पिछले वाले जुड़ते चले जाएंगे और आगे वाले बनते चले जाएंगे। स्नेक टाइप से वो आगे आगे ग्रो होते जाएंगे, पीछे वाले जुड़ते जाएंगे हर ऑर्बिटल्स में। तो मेनली यही है हमारा SPDF ऑर्बिटल्स। और इसी ऑर्बिटल्स में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो लास्ट में जो आते हैं उसके अनुसार एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियडिक टेबल में रखा गया है कि ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है। अभी तक में जितने एलिमेंट्स हैं तो इतने में आ जाते हैं। F ब्लॉक से ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। टोटल एलिमेंट्स 118 होते हैं और जिसमें से नेचुरल एलिमेंट्स 94 है और मैन मेड एलिमेंट्स 24 है। और इसमें से भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट को अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जो पीरियडिक टेबल में मेंशन है, लेकिन उसका पूरा प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं पता लगाया गया है, लेकिन सबके एटॉमिक नंबर्स के अनुसार जगह फिक्स कर दिया गया है। जो कि लास्ट में जितने भी ये जो हमारे जो 7 पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ का थोड़ा बहुत पता है और बाकी लास्ट का जो है 12 से 18 वाला 7th पीरियड्स के जो हैं, इसमें से ज़्यादातर हैं जो अभी अननोन है। अभी सही से इनके एलिमेंट्स को रख दिया गया है, अरेंज किया गया है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, पूरे से पता नहीं है, इसीलिए ये अभी किसी में फिट नहीं बैठते हैं किसी भी ब्लॉक में। बस इसे मेंशन कर दिया गया है कि ये है। ये जो आप देख रहे हैं UUT, FL, UUP और आगे इस तरह से जितने भी गए हैं, और इस पीरियड के जो भी हैं वो अभी फुल्ली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो इसमें अभी कुछ भी चेंज आ सकता है। ये भी पीरियडिक टेबल में मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, मेनली इसमें जो होता है पीरियड होता है और ग्रुप होता है। ग्रुप जो होता है स्टैंडिंग लाइन में होता है और ये जो पीरियड होता है ये स्लीपिंग लाइन में होता है। और ये जो पीरियड होता है ये मेंशन करता है हमारा
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी KLMN, जो कि 1 to 7 पीरियड्स हैं, इसमें एलिमेंट्स को स्लीपिंग लाइन में रखा गया है। और ग्रुप जो है वो 1 to 18 ग्रुप टू 18 ग्रुप तक ये दिया गया है। तो इतने में ही सारे एलिमेंट्स को हटाया गया है, जो कि एक एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। पीरियड वाइज से जगह मिला है और उस एटॉमिक नंबर से उसको जगह दिया गया है 1 2 3। जैसे हाइड्रोजन को 1 प्लेस पे रखा गया है, हीलियम को 2nd प्लेस पे, तो इसी तरह से है। पीरियडिक टेबल में जो होता है हमारा 2 पीरियड्स जो होता है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये दोनों अलग से नीचे इसमें दिखाया गया है। उसने ग्रुप के साथ नहीं ऐड है, जो कि 6 लेंथेनाइड्स जो होता है 6 पीरियड का एलिमेंट्स होता है, और एक्टिनॉइड्स जो होता है 7th लेयर 7th पीरियड्स का एलिमेंट्स होता है। तो ये अलग से डिफाइंड होता है। तो इसको मैं आगे अब बताऊंगी कि कैसे इसको किस ब्लॉक में रखा गया है। तो ये सबसे पहले हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक में क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये देखते हैं कि एस ब्लॉक में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट्स 2 होता है, इसमें 2 एलिमेंट्स ही रह सकता है। तो एस जितने भी एलिमेंट्स 2 हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एस लास्ट में जो इंटर करेगा एस ब्लॉक में, जिसका 1 या 2 हो सकता है, तो वो हमारा एस ब्लॉक में मेंशन किया जाएगा। और एक्सेप्शन में सिर्फ एक ग्रुप 18 है, जो कि वो अलग है। वो ग्रुप 18 में जो कि हीलियम है, जो कि नोबल गैस में आता है, तो एक वो अलग है। नहीं तो बाकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सारे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। और एक हीलियम है जो वो ग्रुप 18 में आता है। तो ये सब कुल मिला के 14 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा एस ब्लॉक में रखा गया है। तो एस ब्लॉक में जिसका एस पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे ग्रुप 1 में रखा गया है और उसे एल्कली मेटल कहा गया है। और जिस एस पे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, एस में जो एलिमेंट में 2 आएगा उसे रखा गया है ग्रुप 2 में, और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया है। ये एस ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने का सबसे सही एक फार्मूला है NS, और एस पे 1s 1 - 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में जो फिट बैठेगा वो आ गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इससे हम देखते हैं कन्फिग्रेशन मैच करता है या नहीं। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका क्या बनेगा 1s1, तो ये भी इस फार्मूला में फिट बैठा। फिर हमारा आ गया हीलियम, हीलियम का क्या है 1s2, तो ये भी ये 2 वाले में आ गया ग्रुप में, लेकिन ये 2 में नहीं है, वो इस बस एक यही एक ऐसा एलिमेंट है जो वो अलग है, वो 18 ग्रुप में है। उसके बाद हमारा आ गया लिथियम, लिथियम 1s2 2s1, जो कि ये हमारा एस पे 1 है, तो ये हमारा कहाँ आएगा 1 ग्रुप में आएगा। तो इसी तरह करके हम देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं और सारे को हम ग्रुप में बांट सकते हैं। ग्रुप 2 वाले में जो आएगा, जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस पीरियड में ये आता है, उससे जस्ट ऊपर वाले पीरियड का जो नोबल गैस का जो आता है उसको हम लगाते हैं। नियॉन हमारा नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, तो अब 10 के आगे का हम बनाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक होगा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, और उसके आगे का बचा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3s2, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम का। और लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट्स हो गया। तो इसी तरह करके हम चेक करके ग्रुप में मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इनको बांटा गया है। तो ये हमारा हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यही रूल है कि जब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब लास्ट में पी ऑर्बिटल्स में आते हैं तो वो वाले एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा जाता है। पी ब्लॉक में 3 स्पेस मिला है, 3 ऑर्बिटल्स मिला है,
और तीनों में हर ब्लॉक्स में हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी मैक्सिमम पी का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स 6। इसमें 6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो होंगे, जो पी ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में इंटर करेंगे। मेनली जो वैलेंसी शो करता है पी ऑर्बिटल पे, जो वैलेंसी मिलेगा किसी भी एलिमेंट्स का, वो हमारा हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं 13 to 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स होते हैं, और पीरियड्स में 2 to 7 पीरियड्स वाले जो कॉलम में आते हैं वो उतने वाले एक रेक्टेंगल या स्क्वायर रूप में बनता है इस पीरियडिक टेबल में, वो होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ज़्यादातर मेटलाइट्स और नॉन मेटल्स होते हैं। जिसमें ग्रुप 18 जो होता है वो नोबल गैस है, जो कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब हमारा नोबल गैस में आ गया। नोबल गैसेस होते हैं, वो ज़्यादातर किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, उसके वो फुलफिल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। हीलियम भी उसमें आते हैं, लेकिन हीलियम एस ऑर्बिटल का है, वो भी नोबल गैस है। और 17 ग्रुप के जो होते हैं वो होते हैं हमारा हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होता है? हेलोजेंस जो कि उस एलिमेंट जो उसके जो एलिमेंट हैं वो जो जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो वो एक पावरफुल एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि एक रियल सॉल्ट फॉर्म करता है। तो उसमें के जो भी एलिमेंट है 17 ग्रुप के जो हेलोजेंस हैं वो हमें मेनली सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उसमें ये क्वालिटी होता है, इसलिए उसको हेलोजन नाम से अलग एक ग्रुप है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट में ये बिलोंग्स करता है। तो ये हमारा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे ये इसको प्रूव करता है। इसका जो फार्मूला होता है कॉन्फ़िगरेशन का, जो इसमें मैच करता है, NS2 NP126 के बीच में जो भी लास्ट में जो पी ऑर्बिटल में आएगा ये इस तरह से मैच करेगा, उसका लास्ट का जो ऑर्बिट का जो स्ट्रक्चर है ऐसा बनेगा। तो वैसे वाले एलिमेंट्स सब पी ब्लॉक में आएंगे। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6। तो 2s2 2p6 कॉमन आ रहा है इस फार्मूला के अनुसार, तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरा देखते हैं बोरोन, 1s2 2s2 2p1। तो ये भी हमारे फार्मूला से मैच कर रहा है। तो इस टाइप से जितने भी आएंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यही रूल है, जो लास्ट ऑर्बिट में जब मेरा इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में आएगा, फर्स्ट इंटर करेगा, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो होता है ग्रुप 3 to ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट आते हैं, पीरियड हो गया 4 to 7, तो इतने वाले जो एलिमेंट्स आएंगे ये हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इसमें सारे मेटल्स होते हैं। आयरन है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। टिटेनियम जो है ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, फुल फिल्ड नहीं होते हैं, और ऐसे वाले एलिमेंट कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेनली इसी टाइप के एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। ज़्यादातर 1-2 एक्सेप्शन है जो नहीं होते हैं, जिसे वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके फिर से उसे ट्रांजिशन में फॉर्म में आ जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। जैसे एक्सेप्शन में जैसे है कॉपर, जो कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके हम ट्रांजिशन में लाते हैं। डी ब्लॉक का जो होता है, इसके जो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स इसे मिला होता है, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 10। मैक्सिमम डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, n-1 डी पे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और
NS2। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर मैच करेगा, यानी s ऑर्बिटल का n होगा और d ऑर्बिटल का n-1 ऑर्बिटल होगा। तो ये वाला मैच कर गया, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें d ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो देखते हैं इसका एक दो एग्जांपल। जैसे हमारा आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसी तरह शॉर्ट फॉर्म में जो बताई थी मैं, कि इसके पीरियड्स के जस्ट ऊपर वाला नोबल गैस ले लेंगे। तो इसके ऊपर वाला का नोबल गैस क्या है, हमारा आर्गन है। तो आर्गन का जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बाद जो बचेगा वो बन जाएगा। तो इसके बाद बच रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। तो 8 का क्या बनेगा, आर्गन 3d6 4s2। तो हमारा s ऑर्बिटल का 4 आ रहा है ऑर्बिटल्स और d का आ रहा है 3 ऑर्बिटल्स। तो ये फार्मूला हमारा मैच कर गया। और ये हाफ फील्ड है, 6 है फुल फील्ड है, फार्मूला मैच कर गया। तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल, d ऑर्बिटल का एग्जाम्पल। इसी तरह हम चेक करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल जो होता है उसमें भी वही है, जो लास्ट में इसका जो लास्ट का जो ऑर्बिट है उसमें f में फार्मूला के अनुसार f ऑर्बिट में जब जो भी इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे वो हमारा कहलाएगा f ऑर्बिटल एलिमेंट्स। f ब्लॉक को जो स्पेस मिला है, इसे 7 ऑर्बिटल्स मिला है पार्टिकुलर सेल पे। तो इस साथ में कितने दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी इसका मैक्सिमम f ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, 17 रहेगा। तो इस बीच में जो भी लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो f ब्लॉक में रखा जाएगा। f ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसमें वही जो अलग से जो रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अलग से दो 6 और 7th पीरियड के एलिमेंट्स जो नीचे रखा गया है, लेंथेनाइड्स और एक्सोनोइड्स को जो अलग रखा गया, वही एलिमेंट हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। एक्सोनोइड्स है वो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली, और जो लेंथेनाइड्स हैं वो रेयर मिलते हैं, वो रेयर फाउंड एलिमेंट्स हैं, वो बहुत कम ही मिलते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम कहाँ रखे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है वो। और दो एलिमेंट जो होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स से सटा होता है, जो कि सेकेंड ग्रुप के सबसे नीचे वाले 6 और 7th पीरियड में आते हैं। तो वो सब हमारा इस टाइप का, लेकिन वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, उसमें होता है, लेकिन उसे भी हम लेंथेसाइड और एक्सिनोइड बोलते हैं। एक जो ऊपर वाला होता है वो लेंथेनॉइड्स का एलिमेंट्स होता है, और जो नीचे वाला होता है 7th पीरियड्स का, वो एक्टिनॉइड्स का एलिमेंट होता है। वो दो एलिमेंट्स हम है लेंथेनम एक्टिनम, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके क्या कंडीशन है पीरियोडिक टेबल में वो चेक करते हैं। क्या बनेगा, n-2 f पे 1-14 इलेक्ट्रॉन्स और n-1 d पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और n s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेनली इसका फार्मूला है, और इस फार्मूला पे देखते हैं कि कैसे इसको सेटिस्फाइड करता है। सेलेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके कितने होंगे, 58 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो इसका बनेगा हमारा जेनॉन 4f2 6s2। इसमें तीनों ऑर्बिटल्स नहीं शो कर रहा है। इसमें जैसे हमारा s है तो 6s2, और लेकिन उससे 2 कम बन रहा है f का 2 कम बन रहा है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा इस फार्मूला में सेम टू सेम है गोडिलिनम में देखते हैं। गोडिलिनम का जो होता है 68 एटॉमिक नंबर होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन 68 होगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इस फार्मूले के अनुसार, पहले जीनॉन, उसके बाद 4f1 5d1 672। तो हमारा ये मैच कर रहा है 6 मेरा s ऑर्बिटल का हो गया, 5 d ऑर्बिटल्स का 1 कम, फिर 2 कम हो गया हमारा किसका, f का, यानी कि 4। तो ऐसे करके इस फार्मूला पे हमारा मैच कर गया। ये जो हमारा n, ये हमारा ऑर्बिटल शो करता है, KLMN शो कर रहा है।
FPD जो है ये हमारा एजीमुथल नंबर शो कर रहा है, जो कि ऑर्बिटल्स है। तो यही है, इसी तरह से देख के इसी तरह से ये ब्लॉक में बांटा जाता है जैसे। तो यही है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे एलिमेंट को अच्छे तरह से अरेंजमेंट करके आप पीरियोडिक टेबल से फुल नॉलेज एलिमेंट के बारे में ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।